चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन लेकर 9 to 10th का जो मैथ्स का आपका डिस्कशन होता है सेट 93 नंबर लेकर आया हूँ। आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद रूबरू होने को मौका मिला है, तो आप लोग सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास को। और आज की क्लास को हम लोग के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास को। तो देखो, आज की क्लास में ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है एन के एक छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जो यहां पे देखो क्या है कि जो ये कह रहा है कि इतना एन है, तो यहां पे याद रखना मेरे भाई कि 1+3 स्क्वायर डॉट 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 3 पर पावर एन, ये जो है ये आपका किस में है, इन जीपी में है। तो जीपी का फॉर्मूला अगर एन टर्म का निकालना रहता है तो एन टर्म का निकालना रहता है जीपी का एसएन फॉर्मूला अगर निकालना रहता है तो ये आर पर पावर एन माइनस 1 और ये होता है आपका r-1। अब ये कह रहा है कि इसका जो योगफल है ये हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, 2000 से अधिक होना चाहिए। मतलब ये जो जीपी में है ये टर्म, इसका अगर योग निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, तो जो सम आएगा वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2000 से ज्यादा होने के लिए तो सबसे पहले ये ए टर्म है और यहां पे देखो कितना गुना हुआ है, तो यहां आर बराबर आपका 3 गुना हुआ है। सब में देखो 3 गुना हुआ है, मतलब यहां पे कॉमन रेशियो आपका 3 है और ए बराबर 1 है, तो कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 पर पावर एन माइनस 1 और ये आ गया आपका ये आपका 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां पे 3 पर पावर n माइनस 1 और ये 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू हम यहां पे रख दें, कौन सा वैल्यू हम यहां पे रख दें, n के जगह पर कौन सा वैल्यू रख दें जो 2000 से ज्यादा हो जाएगा। तो n का मान क्या रखें, तो n का मान अगर हम यहां पे 8 अगर रख दें, तो n का मान अगर 8 रखते हैं तो 3 पर पावर 8 अगर होता है तो यहां से देखिए 9 9 क्या 3 3 9 9 81, मतलब यहां पे अगर 4 गो टर्म लेते हैं तो 81 होगा, फिर 81 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6561। अब यहां 6561 में से एक घटा देंगे तो 6500 आपका ये 60 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2000 से ज्यादा हो जाएगा, 2000 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब n बराबर आपका जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। 8 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बात समझे मेरे भाई। हाँ, चलिए यहां पे अब देखो यहां क्या बोला है, दूसरा नंबर सवाल की अगर बात करें तो देखो यहां क्या बोला है कि 96 रुपया में 100 रुपया वाले पे 10% स्टॉक में लगे धन बराबर 100 रुपया। यहां पे एक बात समझो क्या कहना चाह रहा है कि 96 रुपया लगाकर वो 10 रुपया वो कमाना चाहता है। मतलब यहां बोला गया, इसका मतलब क्या है, 100 रुपया पर 10 रुपया, मतलब 100 पर 10%, मतलब 10 रुपया, 10 रुपया की 10 रुपया का आय पर 10 रुपया जब वो कमाता है तो कितना रुपया निवेश करता है, 96 रुपया निवेश करता है। ये 100 जो है 100 रुपये पर 10%, मतलब 100 पर 10 रुपया, मतलब 100 पर वो 10 रुपया कमाता है। 100 पर कितना रुपया कमाता है, 10 रुपया कमाता है। ठीक है ना, 10 रुपया कमाता है, मतलब 10 रुपया का आय पर निवेश कितना किया, 96। लेकिन 100 पर यहां पे 12% दिया है, मतलब 12 रुपया कमाने के लिए उसको कितना निवेश करना पड़ेगा, 96/10 गुना 12 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो देखो यहां पे 12 रुपया कमाने के लिए ये कितना रुपया निवेश करना पड़ेगा, और वही निवेश किया गया है x, वही निवेश किया गया है x, जो मान आएगा वो x का मान आएगा। तो 12 छक 78, 12 छक आपका यहां पे 72 हो गया 2, और 12 नंबर 108, मतलब यहां पे आ गया 115 और ये 10, मतलब ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा, मतलब यही आपका x है। मतलब 12 रुपया कमाने के लिए इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 115.2, 10 रुपया कमाने के लिए 96, तो 12 रुपया कमाने के लिए 115.2 इज दैट आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अगर यहां पे लॉगरिदम ये शब्द है, लॉगरिदम ये शब्द है और ये कह रहा है 4 अक्षरों वाले भिन्न भिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो लॉगरिदम में आपका टोटल जो शब्द हैं, कुल आपकी अगर बात करें कि टोटल यहां पे जो वर्ड है, टोटल वर्ड जो है वो वर्ड कितना है, तो टोटल वर्ड की अगर बात करें तो 4 4 8 10, टोटल वर्ड आपका 10 है। अब कह रहा है इस 10 वर्ड से 4 वर्ड निकाल करके, इस 10 वर्ड से 4 वर्ड निकाल करके एक आपका अलग अलग आपके शब्द के क्या बना सकते हैं, एक आपका क्या बना सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं, 4 गो वर्ड वहां से निकाल करके। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ कि 10 वर्ड है, यहां पे टोटल 10 वर्ड है, इसमें से 4 वर्ड निकाल करके कोई भी 4 वर्ड निकालो और यहां से एक अन्य प्रकार का अनेक प्रकार का आपको 4 वर्ड का आपको एक अलग बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10 सी सॉरी, अगर यहां पे बात करें कि
10 में से 4 को सेलेक्ट करना है तो वहां पे परमुटेशन लगेगा, तो 10 PR। हम जानते हैं मेरे भाई कि NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस आपका r होता है। तो यहां से एक बात समझो कि यहां पे अगर फैक्टोरियल 10 की मैं बात करूं तो ये फैक्टोरियल 4 6 हो जाएगा, तो 6 यहां पे खत्म हो जाएगा, तो 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, तो ये आपका गुना होकर हो जाएगा आपका कितना, इतना। मतलब कितने टर्म बनेंगे भाई, कितने शब्द बनेंगे, 50-140 शब्द बनेंगे, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। हाँ पूजा जी आपका 6 to 8 के लिए भी है, ठीक है। तो ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू चलेगा अब, ठीक है भाई, अब टेंशन मत लो। अब देखो ये शब्द आपका लॉजिकल ढंग से ये बात समझेंगे, ये शब्द ये क्वेश्चंस देखने को बात करना कि कह रहा है कि एक व्यक्ति को 7 अंक का फोन नंबर दिया गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का एक फोन नंबर है ना नंबर। पहले 4 अंक ठीक प्रकार से ज्ञात है, परंतु अंत के 3 अंक ज्ञात नहीं है, याद नहीं है। मतलब 4 को जो है, मतलब इस 7 में से 4 जो पहले अंक है ये ज्ञात है और ठीक ठीक इसको डायल भी कर दिया गया। ये ठीक ठीक जो नंबर था उसको डायल भी कर दिया गया, मतलब कोई भी नंबर है उसका 4 नंबर आपको पता है, ये 4 नंबर डायल कर दिया। लेकिन ये वाला और ये वाला और ये वाला डायल आपका पता नहीं है, तो एक बात समझो कि यहां पे क्या क्या डायल कर सकते हैं आप। अगर मान ले कि नंबर अगर सही लगाना चाहते हैं, सही नंबर लगाना चाहते हैं और 4 नंबर आपका मालूम है लेकिन ये 3 नंबर नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर 9 तक यहां पुट करोगे, मतलब 10 अंक पुट करोगे। फिर यहां से 0 से लेकर यहां भी 9 तक पुट करोगे 10, फिर 0 से लेकर यहां भी 10 पुट करोगे। तो टोटल आपका अगर यहां पे पुट करने का तरीका अगर होगा तो 10 गुना 10 गुना 10, मतलब ये टोटल कितना, 1000 आपको 1000 बार आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा। 1000 बार यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे एक बात समझो कि 3 अंक को डायल करने के लिए 1000 तरीका होगा, 1000 तरीका होगा। अब यहां पे बोला कि तो सही नंबर डायल करने की प्रायिकता क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब यहां पे सही नंबर डायल करें, यहां भी सही नंबर डायल करें, यहां भी सही नंबर डायल करें, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, याद रखना इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो प्रोबेबिलिटी होगा एक नंबर पर सही डायल करने का, मतलब 1 और बटा 1000वां भाग, मतलब 1/1000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बात समझ पाए भाई, बोलो। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो। प्लीज टेल मी सर, क्या हेलो टीआरई 4 के लिए कौन सा बैच ले। मुझे तो अभी बैच के बारे में पता नहीं है भाई, कल इसको हम बता देंगे कौन सा बैच लेना है, ठीक है भाई। चलिए बात समझे मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो बताएंगे, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो कमेंट करना, ठीक है ना। हाँ चलिए सभी लोग का, नेहा गुप्ता, मिथुन गुप्ता, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला गया यहां पे, देखो ये भी सवाल थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। किराए पर ली गई एक टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर, मतलब प्रथम 60 किलोमीटर 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लगा, तो टोटल आपका किराया हो जाएगा 60 गुना 4। अगले 60 किलोमीटर को 5 रुपया लिया, तो 60 पंचे 60 इंटू 5। इससे अधिक यात्रा के लिए 8 रुपया प्रति 5 किलोमीटर किराया लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपया 5 किलोमीटर का किराया लेता है, तो अगर एक की बात करें कि एक आपका कितना लेगा, 8 बटा आपका कितना हो जाएगा 5, मतलब 1 किलोमीटर का दाम, 1 किलोमीटर किराए का दाम 8 बटा 5। बचा कितना है, देखो 60 60 120, टोटल आपका 320 है, तो 120 खत्म हो गया, मतलब ये 200 हो गया। तो देखो, तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहां से हो जाएगा 240, 300 और 8 चौक 32, तो यहां से आ गया 0 और 4 2 6, 3 3 6 2 8, मतलब 860 रुपया। मतलब यहां पे टोटल किराया 860 रुपया हुआ। टोटल किराया कितना हुआ, 800, ठीक है 860 रुपया हुआ। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, यहां पे कहना चाह रहा है यात्रा के लिए रोहित ने जो धन लिया था, रोहित ने जो धन लिया था, रोहित का पता नहीं कि रोहित के पास कितना धन था, तो रोहित के पास जो धन था वो मान लेते हैं कि रोहित के पास जो धन था वो धन x रुपया था। वो कितना था, x रुपया। अब कह रहा कि 860 रुपया वो किराए पर दे दिया, 860 रुपया किराए पर दे दिया, तो यहां पे आपका, यहां पे शेष धन आपका इतना बच गया। अब ये शेष धन रोहित के पास बचा है, तो रोहित कह रहा है, द क्वेश्चन कह रहा है कि उसका 1/4 के पास,
उसका एक चौथाई शेष है। मतलब किसका? ये जो खर्च किया है और इसके पास जो शेष धन बचा है, ये जो खर्च किया उसका एक चौथाई बचा है। मतलब 160 का कितना? एक चौथाई जब करेंगे तो शेष धन आपके इसके पैकेट में रहेगा। मतलब ये हो गया। बात समझ पाए? क्लियर हो पाया कि नहीं भाई? ये कट गया 2 बार में और ये कट गया ये इतना बार में, तो यहां से x ये उधर चल जाएगा तो जुट जाएगा 6 1 7 8 2 9 8 2 10, तो 1075। मतलब उसके पास कितना रुपया था? 1075 रुपया था। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए, अब समझ गए ना भाई? नेहा गुप्ता, सिकंदर जी, ये समझ पाए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है? यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना? यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है भाई? पहला लाइन कह रहा है किराए पर ली गई एक टैक्सी को प्रथम 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपया प्रति किलोमीटर लिया। मतलब 1 किलोमीटर का खर्च 4 रुपया, तो 60 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240 रुपया लगेगा। अगला 60 किलोमीटर का खर्च 5 रुपया है, तो 60 गुना 5 करेंगे। अब यहां कह रहा है कि 8 रुपये प्रति, इससे अधिक यात्रा, किससे? 60 60 120 से अधिक यात्रा जब करेगा तो 8 रुपया में 5 किलोमीटर जाएगा। 1 किलोमीटर का खर्च कितना होगा? तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पे देखो 60 60 120, जाना था 320, तो यहां पे आ गया 200, तो ये टोटल किराया आ गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है भाई? 8 5 नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या बोला है कि 8 रुपया प्रति 5 किलोमीटर की। मतलब अगर ये 5 किलोमीटर यहां तक जाएगा, 5 किलोमीटर, तो 8 रुपया खर्च होगा। तो 1 किलोमीटर का खर्च कितना होगा? 5 बटा 8 होगा। 5 बटा कितना होगा? 8 होगा। मतलब 1 किलोमीटर का 8 बटा 5 होगा। 1 किलोमीटर का रुपया इतना लगा किराया, तो यहां पे आपका बचा कितना है? 200, तो 200 गुना 8 बटा 5, तो टोटल 860। अब रोहित के पास धन 100 रुपया था, मान लेते रोहित के पास 100 रुपया धन था। अब क्या किया कि 100 रुपया था, शेष धन तो यहां पे खर्चा कर दिया 860, तो इसके पास शेष धन इतना बचा। अभी जो कह रहा है शेष धन जो बचा है, ये उसका जो शेष धन बचा है, तो वो शेष धन जो बचा है वो टोटल खर्च का कितना है? 1/4, एक चौथाई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे देखो क्या बोला है कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक नए उसके स्थान पर आ जाते हैं। तो ध्यान देना कि जो सेवानिवृत्त हुआ, मान लेते हैं कि वो एक्स एज था, जो सेवानिवृत्त हुआ वो एक्स एज का था, एक्स वर्ष का था। ये चला गया, तो जब ये चला गया तो कह रहा है कि औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाता है। तो जब ये गया तो 3 कम हुआ, कितने लोगों के लिए? 10 अध्यापक ही था, क्योंकि 10 गया और फिर उसके जगह पर आ गया कितना? जब ये कम हुआ, जब वो गया और 25 वर्ष का आया तो औसत कम हो गया। एक्स एज था माइनस आपका 3 कमी हुआ, कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए। तो ये आपका निकल जाएगा नया। नया को कितना आया? जो नया है वो 25 साल का आया है, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना? उधर चल जाएगा तो आपका 55 वर्ष का हो जाएगा। मतलब वो ये जो आया है, सॉरी, ये जो गया है पुराना अध्यापक, मतलब जो गया है उसका एज कितना था? जो सेवानिवृत्त हुआ है वो कितना था? 55 साल का था, ठीक है? वो कितना साल का था? उज्जवल जी, सर का तबीयत खराब है जिसके वजह से आपका डिस्कशन नहीं हो करवा पा रहे, ठीक है? नहीं करा रहे, ठीक है ना? कुछ दिन हम करवाएंगे डिस्कशन, सर का तबीयत जैसे ही वो तबीयत से उभरेंगे तो वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए यहां तक बात समझे। अगला कह रहा है यहां से कि भूमि का मूल्य की अगर बात करें कि भूमि का जो मूल्य है वो आपका 72,900 है, और इस पे जो भवन बनाया गया है तो भवन का आपका जो खर्च लगा है तो वो आपका इतना लगा है। अब यहां से क्या बोला है कि भूमि का मूल्य में वृद्धि हुआ, कितना परसेंट? 10%। तो भूमि के मूल्य में 10% की वृद्धि हुआ, तो 10% की जब भूमि का मूल्य वृद्धि हुआ तो 10% हुआ तो 110 बटा 100 मतलब 11 बटा ये 10 हो जाएगा। इसमें हम कितना इसको बढ़ाते जाएं,
और यहां बोला कि भवन के खर्च में कितना कमी कर दिया जाए, तो 10% की कमी कर दिया गया। कितने साल कमी किया जाए, तो 10% की कमी किया तो 90/100, मतलब ये आपका हो जाएगा 9/10। बोला है कि इसमें कितना n साल, इसमें भी n साल, इसको वृद्धि किया गया, इसको कमी किया गया, तो कितने साल बाद ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। ये मूल्य बढ़ते जाएगा, भवन का मूल्य आपका कम होते जाएगा, तो एक समय आएगा कि वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो n कितने साल में, तो 3 वर्ष में। तो यहां से आपका क्या हो गया, 3 वर्ष में आपका यहां से 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष देख लो, यहां पे 11 गुना 11 गुना 11 131, 131 से यहां पे अगर हम 3 रखते हैं, यहां पे 3 रखते हैं, तो 11 गुना 11 गुना 11 131, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 9 को हम 3 बार रखेंगे तो ये 729, ये खत्म हो जाएगा। और यहां 10 गुना 10 गुना 100, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब इधर 1 और इधर 1 आपका बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो गया इतना। ठीक है, ठीक है। चलिए, बात समझ पाए, बहुत क्लियर हो पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, एक अर्जुन बैच है, जो बैच आपका 499 में है। 4000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें डिस्कशन होंगे, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। तो जो भी बच्चे लेने चाहते हैं तो वो 499 में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, साजिद जी, अगर बकवास आपको लग रही है तो आप एक काम करो, आप साजिद मैथ क्लासेस, खुद मैथ के टीचर हैं, तो आपको ये शब्द तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद मैथ के टीचर हैं। तो यहां पे आपको आने की कोई जरूरत भी नहीं है ना, यहां पे आपको आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप मैथ्स का खुद देख रहे हैं कि मैथ्स का आपका लोगो लगा हुआ है, तो मैथ्स आप पढ़ाते ही होंगे, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां से चले जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, समय लॉस करने की जरूरत नहीं है आपको। 265 4181 पावर है, इसको 260 या 66 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 266 से अगर इसको हम बात करें कि ये 266 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बताओ कि ये आपका पूरी तरह से ये जो भी फैक्टर आएगा कट जाएगा, तो यहां पे आपका बच जाएगा 441 प्लस 9। तो ये आपका देखो, नेगेटिव पर पावर अगर ये ऑड रहता है तो ये नेगेटिव होता है, तो ये आपका आ गया इतना। तो आंसर हो गया कितना, 8। मतलब यहां पे 8, 266 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर ये हो गया 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। सारा करवा देंगे भाई, सारा करवा देंगे, है ना, सारा करवा देंगे, आप टेंशन ना लेना। शुभम नंबर 7 रखने पर आपका देखो 2000 से कम आ जाएगा, 2000 से कम आ जाएगा। क्या लिखे हुए, स्टोव बर्न, देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझे यहां तक। अगला कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज आपका ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म हम जानते हैं कि टॉप और बॉटम दोनों सेम समान होता है। अब कह रहा है यहां से समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा आपका 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। इसका बोला पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 120 है, तो इसका जो CS है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, 120 होता है। तो हम लोग के अनुसार क्या होता है कि बेस का आधार, मतलब बेस यहां पे बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो 3 गुना 4 ये परिमाप हो गया, इनटू हाइट कर देंगे। तो यहां से हाइट नहीं पता है तो ये h मान लेते हैं, तो ये 4 तिया 12, ये कट जाएगा, h बराबर आपका 10। हम जानते हैं कि प्रिज्म का CSA कर्व सरफेस एरिया होता है, बेस का क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है, बेस का क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहां पे h का मान ये आ गया, तो इसका बोला है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा बेस का परिमाप यहां होगा, तो यहां होता है बेस का क्षेत्रफल इनटू हाइट। बताओ इस बेस का क्षेत्रफल क्या होगा, बेस आपका एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहां हो जाएगा 4 गुना 4 और हाइट आपका हो गया 10, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 40√3,
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पे क्लियर है? राधे राधे। चलिए, हाँ, बेस का पेरीमीटर लिख दिए। अगला यहां पे बोला कि 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई। मतलब जो काम हो रहा है वो काम कितना हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि M1 D1 और H1 और ये W1 ये होता है M2 D2 H2 और ये W2। ठीक है, तो यहां वर्क की बात किया है तो ये 24 मीटर लंबी खाई को खोदा गया है। तो 24 प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? 6 घंटा काम करता है। और 18 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 18 दिन तक काम किया। अब कह रहा है कि यही काम को कह रहा है, उसी को काम कर को कह रहा है कि 42 मीटर, उसी तरीके से 42 मीटर खाई को 9 दिन में कितने और पुरुष, मान लेते हैं कि एक्स पुरुष इसमें लगा होगा और ये 12 घंटा डेली काम करता है। डेली आपका देखो 12 घंटा काम करता है, प्रतिदिन 12 घंटा काम करता है और प्रतिदिन आपका 12 घंटे काम करते हैं, यहां पे बोला गया है। ठीक है, और 9 दिन तक काम करता है, 42 मीटर खाई को खोदता है। तो W1 और W2 यहां से आ गया, तो यहां से आप काट दो, आराम से काट दो। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो 2 से 2 कट गया। तो यहां से आपका आ गया, देखो यहां से ये कट जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये कट जाएगा आपका कितना? 14 तिया 42, तो x बराबर आपका 28 होगा। मतलब x बराबर 28 हुआ। तो अभी काम जो करने वाला है, तो इसमें से देखो पहले काम करने वाला कितना पुरुष था? कितना पुरुष था भाई? 16 पुरुष। तो अब जो एक्स्ट्रा आया है, 12 पुरुष, मतलब यहां पे यही आंसर होगा 12। क्यों? क्योंकि यहां बोला है कितने और पुरुष लगाए जाएंगे। तो हम टोटल एक्स पुरुष लगा दिए तो 28 आ गया, जिसमें से 16 पहले ही था, तो जो बचा है 12 वही नया आया होगा। मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्त। आगे यहां पे बोला कि एक चतुर्भुज है, इस तरीके से एक चतुर्भुज है कोई, है ना? ये आपका ए बी सी डी आपका एक चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण आपका बीडी ये दे रखा है 62 सेंटीमीटर। और कह रहा है यहां से, और देखो क्या कर रहा है, ए एल बीडी पे लंब है, ए एल ये बीडी पे लंब है, और सी एम आपका बीडी पे लंब है। तो ए एल का मान आपका दिया है 14.3 और सी एम का जो दिया हुआ ये एम है, सी एम का जो दिया वो 17.7। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कोई भी चतुर्भुज यहां स्पेसिफिक नहीं है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, या ओनली ये चतुर्भुज है, विषम बाहु तरीके का ये चतुर्भुज है। मतलब कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो याद रखना, एक विकर्ण अगर दिया है तो याद रखना हाफ इंटू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे एक बात समझो, इसका अगर एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस आपका बीडी है, तो ये 62 इंटू आपका ये हो जाएगा ऊंचाई। फिर यहां से अगर करते हैं तो यहां से 62 इंटू 17.7, तो यहां से हाफ और 62 कॉमन हो गया, तो ये और ये जुट जाएगा, तो ये आपका 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 16 से, 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32 और 16 छक 96, 96 और 3 आपका हो जाएगा कितना? 99। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए बात समझे मेरे भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है? या हम लास्ट में समय आपको देंगे, लास्ट में हम आपको समय भी देंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो क्वेश्चंस को करना। देखो यहां से कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है। मतलब मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है और इसका आपका जो योगफल है वो 60 दिया हुआ है। महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम, हम जानते हैं मेरे दोस्त कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब कह रहा है कि जो संख्या आप माने हैं उसका व्युत्क्रम निकालो, उसका व्युत्क्रम का योग निकालो। तो जो संख्या आप माने उसका व्युत्क्रम ये होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी और ये ए बी होगा। ए बी का मान देखो कितना है 60, ए प्लस बी का मान 60 और ए इंटू बी का मान 5 गुना
तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल थे, आसान सवाल थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत आसान सवाल थे। अब कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को कह रहा है कि 3.6 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप का मतलब होता है कि ये टैंक है, इसमें से एक पाइप भरने के लिए लगा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप। ये कह रहा है कि ये आपका 3.6 आवर में इस टैंक को भर रहा है। फिर कह रहा है कि एक दूसरा आउटलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, अब इसको खाली कर रहा है कितना, 6.3 आवर में खाली कर रहा है। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो टोटल इसका क्षमता देख लो कि इस टैंक का क्षमता कितना है। तो इस टैंक की क्षमता की अगर बात करें तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 63, 63, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, मतलब इतना आ गया। तो यहां से अगर बात करें कि ये आपका यहां तक है, तो यहां पे आपका 9 हो जाएगा, 9 छक नहीं, 36 नमा। तो यहां से आपका आ जाएगा, देखो यहां से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो 8 छक 48, 9 छक 54, 7 छक 42 और 7 तिया 21, तो ये आपका आ जाएगा 7 प्लस, क्योंकि भर रहा है। और जब ये अगर यहां पे भर रहा है तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये खाली कर रहा है, सॉरी ये खाली कर रहा है, तो ये 4। तो कह रहा है कि दोनों, यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ जब खोल दिया जाता है, तो एक साथ जब खोलेंगे तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये 7 भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में 7 में से 4 गया 3 यूनिट, तो ये आंसर हो जाएगा कितना। तो यहां से काट लो, 8 तिया 24, 24 1 12, तो 4 तिया 12, मतलब इतना आंसर आ जाएगा 8.4, 8.4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा इतना। कोई ऑप्शन मैच किया नहीं, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। लगभग तो नहीं बोला गया, नहीं। अगला बोला गया कि एक लड़का का, देखो ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है, एक बात समझना। एक लड़का एक आयताकार मैदान कि आसन भुजाओं पर चलता, आसन भुजाओं करने का मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब ये भुजा और ये भुजा, या तो ये भुजा ये भुजा, या तो ये दोनों एडजेसेंट हुआ, ये दोनों एडजेसेंट हुआ। तो मान लेते हैं कि ये आपका यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और एडजेसेंट भुजा पे चला। तो कह रहा है यहां पे, और वह विकर्ण पर चलता है तो वह बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। अब बात समझना, यहां पे बड़ी भुजा के 1/4, तो बड़ी भुजा का 1/4, तो इसको मान लो ए ना मान करके इसको मान लो 4a मान लो। क्यों मानेंगे भाई, क्योंकि यहां पे 1/4 बोला गया, इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 4a मान लो और ये चौड़ाई को b मान लो। जब ये यहां आदमी यहां से यहां चलता है, अब कह रहा कि चलने के बाद, अब जब ये विकर्ण की ओर चलेगा, विकर्ण की ओर चलेगा, तो कह रहा कि विकर्ण की ओर चलेगा तो दूरी बचा लेगा कितना, ये कितना बचा लेगा कि जो लंबाई है उसका 1/4 बचा लेगा। तो यहां पे लंबाई आपका 4a है, तो इसका 1/4 बचा लेगा, इसका मतलब a बचा लेगा। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो चलेगा ये 3a और प्लस b चलेगा। मतलब ये आपका समय जो है, इस बात को देखना कि ये जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो इसकी जो दूरी होगा, इसकी दूरी 4a प्लस b होगा। लेकिन अब जो यहां विकर्ण पर अगर चलेगा तो ये दोनों से इसको जोड़ेंगे, लेकिन कह रहा है कि यहां पे जो लंबाई है उसका 1/4 बचा लेता है। 1/4 बचा लिया मतलब a बचा लिया, तो अब इसका 3a और इसका b। अब जानते हैं कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से 4a प्लस बी स्क्वायर और 3a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 16 स्क्वायर और ये आ जाएगा 16 स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 9a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया 3 दूनी 6ab। तो ये b से b कट गया, तो ये इधर आ गया, तो ये आपका 7a स्क्वायर और ये आपका 6b आ गया। तो a से a कट गया, तो यहां से a बटा b आपका रेशियो हो गया 6:7।
तो ये आपका 6:7 है, लेकिन पूछ क्या रहा है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा की यहां पे बड़ी भुजा कितना है 6a, और छोटी भुजा कितना है भाई b है। तो यहां से एक बात समझो, 6 चौक 24 और ये आपका 7 आ जाएगा। आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं, नहीं नहीं यहां पे क्या है, इनमें से 24:7, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो यहां कह रहा है कि एक बर्तन है, 40 लीटर दूध रखा हुआ है, 40 लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या किया, 4 लीटर दूध भाग निकाल लिया, इसमें से 4 निकाल लिया है। तो 4 निकाला है तो बचा कितना भाग भाई, तो 4 निकाला है मतलब 4/40, मतलब 1/10 भाग निकाल लिया है। तो बचा कितना इसमें, इसमें बच गया कितना 9/10, मतलब यहां से 4 निकाल लिया तो बचा कितना 36 भाग बचा है, किसमें से 40 में से 36 बचा है। तो यह प्रक्रिया क्या बोला गया है कि उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, 2 बार कहने का मतलब यह प्रक्रिया आपको 3 बार मिलेगा। तो ये जो बचेगा, ये जो आएगा, ये आपका क्या बचेगा, शुद्ध दूध की मात्रा। क्योंकि देखो एक बार 40 लीटर पानी है, 40 लीटर पानी है, उसमें से 4 लीटर दूध निकाला, 4 लीटर पानी डाला, फिर अगला बार 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी डाला। तो धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ते जाएगा, और पानी की मात्रा बढ़ते जाएगा और दूध की मात्रा क्या होगा, घटते जाएगा। दूध की मात्रा की क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, सारा डिस्कशन होगा कल। कल सुबह भी, मॉर्निंग में भी 8 बजे डिस्कशन होगा 92 नंबर का, है ना। सारा जो पिछला डिस्कशन है वो सारा करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका 9 से कटेगा, 9 चौक 36, ये 10, तो 9 गुना 10, 9 गुना 10, 9 गुना 10। एक बात समझो कि ये कट जाएगा, 9 ये 0 से 0 कट गया, ये 729 गुना आपका इतना आ गया बटा 100। तो यहां से 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 7 चौक 28 और ये 29। तो ये 100 से डिवाइड होगा, मतलब आपके पास इतना लीटर आपका बच जाएगा। यही आपका क्या हुआ कि यही आपका शेष दूध है। यही क्या है भाई, रिमेनिंग दूध जो आपका बचा हुआ है, रिमेनिंग दूध आपका हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात समझेगी नहीं, अगर ये कहता 3 बार और किया जाता तो पावर हो जाता 4, ठीक है भाई। बात समझे मेरे भाई, यहां पर बात समझ पाए और क्लियर हो पाया, ये सवाल समझ पाए। अगला देखो क्या बोला गया है कि एक खोखला गोला है, एक खोखला आपका गोला है, ये गोला मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या आपका जो है, बड़ी त्रिज्या आर है, छोटी त्रिज्या छोटी आर। तो बड़ी आर आपका दे रखा है, व्यास दे रखा है, देखो ये 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की बाहरी और आंतरिक व्यास। तो व्यास है तो ये आपका हो जाएगा 5, और छोटी आर हो जाएगा आपका आधा, हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर एक आपका शंकु बनाया गया है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, और आधार का जो व्यास है शंकु का, वो आपका कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंब। तो यहां से इसकी त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा, ये होगा। तो यहां से देखो इसकी पेरीमीटर, इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। मतलब ये वाला, ये जो वलय वाला है, इसी का आपका वॉल्यूम निकलेगा, और इसी से बनाया गया है क्या, ये बनाया गया है पाई 5 का स्क्वायर इंटू क्या होगा एच नहीं पता है, एच नहीं पता है, एच। तो यहां से आप देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। 4 गुना तो 125, और 3 तिया 9 तिया 27, तो यहां पे आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। एच आ गया। अब देखो यहां से काटना है, तो एक काम करो, यहां से कैसे काटना है, तो एक काम करो कि यहां पे अपने मन से 4 गुना कर दो, यहां 4 गुना कर दो, यहां हो गया बटा में 100, आसान हो गया। 4 चौक 16, तो 16 16 ठीक 128, तो 8 हो गया। 16 नमा 144, 144, और यहां पे अगर 12 जोड़ते हैं तो ये आपका आ गया 156। तो यहां से एच बराबर आ गया 15.68। क्या कोई दिक्कत, कैलकुलेशन भी कैसे फास्ट करते हैं वो चीज भी आप देख लेना, ठीक है भाई। बात समझे यहां पे कैसे किए कि यहां 25 था बटा में, यहां 4 गुना के, यहां भी 4 गुना, 100 हो गया, तो 16 से गुना कर दिया 98, तो ये आ गया 1568। अब इसको 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है, ठीक है भाई, बहुत आसान हो गया। अगले क्वेश्चंस की और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां क्या बोला है, पी और क्यू मिलाकर कुल वेतन, मतलब पी प्लस क्यू जो है वो टोटल वेतन आपका है 1,20,000,
ठीक है। कह रहा है वो अपने वेतन का, पी अपने वेतन का 95% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और क्यू अपने 85% खर्च कर रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों का बचत, किसका बचत, पी का बचत और क्यू का बचत, कह रहा है दोनों का बचत जो है वो बराबर है। तो पी का बचत मतलब पी जितना कमाता है ये 95% खर्च कर दे रहा है, तो बताओ कि इसके पास बचेगा कितना, 5%। फिर क्यू जो है 85% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना, 15%। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो पी रेशियो क्यू का ये आ गया आपका 3:1। 3 कितना है, 1 आ गया। P बाई क्यू का मान आ गया 3:1। तो ये P और Q क्या है, एक इनकम है, क्योंकि P को हम P का इनकम P मान लिए, Q का इनकम ये मान लिए, तो ये दोनों मिलकर आपका 4, और यही 4 यूनिट बराबर 1,00,000 आपका 20,000 हो जाएगा। निकालना किसको है भाई, P का वेतन, तो P का वेतन 3 है, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो 3 तिया 9, मतलब ये 90,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है। 4 से ही क्यों डिवीजन करेंगे, इसलिए 4 से डिवीजन करेंगे क्योंकि इसको 0 बना देना है। अरे भाई 0 से डिवाइड करना आसान होता है, अगर यहां 10 भी रहता तो आसान होता। तो 25 गुना 4 करेंगे 100, आसान होगा, मतलब 100, अगर नीचे 100 रहेगा, मतलब 1 पर कुछ भी कितना भी 0 रहेगा तो आसान होगा इसको डिवाइड करने में, सिर्फ पॉइंट बढ़ा देना है, बस यही चीज है, इसलिए हम किए। ये देखो अलजेब्रा का बेहतरीन सवाल है, कह रहा कि x-3 है, लेकिन आपको चाहिए किसका मान, x + 1/x चाहिए, मतलब यहां से -3 हटना पड़ेगा। तो -3 हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले क्रॉस गुना कर दो, कर दिए भाई। अब यहां से सिर्फ x रखना है, इसको इधर ले आओ, और ये आपका इधर आ गया। याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर x - 1/x अगर k रहता है, अगर आपको निकालना है प्लस वाला, तो कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू का स्क्वायर करके और ये प्लस निकालना है, तो +4 कर देना और रूट चढ़ा देना है। यहां याद रखना कि x + 1/x = अगर k होगा, तो याद रखना नेगेटिव अगर निकालना है तो रूट अंडर वैल्यू का स्क्वायर करके, अगर नेगेटिव निकालना है, पॉजिटिव है नेगेटिव निकालना है तो -4 कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। पावर अगर सेम रहेगा, मतलब यहां पावर 1 है, यहां भी 1, अगर यहां पे पावर 10 होता है, ये भी 10 होता है, तो सेम चीज तरीका होता। पावर कुछ भी रहता, दोनों जगह सेम रहता पावर, मतलब यहां पे पावर क्या है, सेम रहेगा, पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से अगर हम x + 1/x निकालते हैं, तो यहां क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस में निकालना है, तो +4, तो ये आपका हो गया कितना, √13। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही सभी का आंसर आ रहा है। प्रवीण कुमार यादव √11 आ रहा, जो गलत है आपका, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि x sin cos है, शेक और कॉसेक। जैसे ही आपको शेक कॉसेक नजर आ गया और x यहां साइन, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, a बराबर 45 डिग्री रख दो। a बराबर जैसे ही 45 रखेंगे तो ये 1/√2 और x का मान आ जाएगा 1/√2, मतलब ये आ गया 2/√2। इसका मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया, ये कट जाएगा तो √2 आ गया। y की वैल्यू की अगर बात करें तो शेक आपका √2 + √2, तो ये आ जाएगा 2√2। तो यहां पे x का मान आप आ गया आपका कितना, √2, और y का मान आ गया 2√2। तो आप क्या करो, कोई भी ऑप्शन में पुट करो और देख लो कि कौन सा आंसर आएगा। तो आंसर आपका ये शायद मिलने की चांस है, आप यहां भी पुट करके देख लेंगे। y का मान देखो 2√2 और x का मान √2, और x का मान अगर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर इंटू 2√2, तो ये आ गया 4√2 और इधर भी आ गया 4√2, दोनों बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है, बाय पुटिंग मेथड से हम लोग सॉल्व कर पाए और देख पाए कैसे, आप समझ जाएंगे कि अगर कहीं भी साइन कॉस और सेक कॉसेक टेन कॉट नजर आए तो बस याद रखना, जैसे ही सेक या टेन नजर आ जाए या कॉट नजर आ जाए, कॉसेक नजर आए, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे। ठीक है भाई, बात समझे। देखो यहां पे कह रहा ए ने 75,000 रुपया निवेश किया, व्यवसाय शुरू किया। ए ने 75,000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद बी 80,000 रुपया निवेश करके
इस व्यवसाय में शामिल हुआ। तो सबसे पहले देखो जितना पूंजी लगा रहा है उसमें जीरो हटा दो, क्योंकि बाद में भी जीरो हटाना है। 16 पंचे 80, 3 चौक 4 चौक, तो ये 45 रेशियो 7 चौक 28। तो देखो ए का लाभ 45 और बी का लाभ 28, तो ये आपका टोटल हो गया कितना 73 लाभ। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि दोनों मिलाकर लाभ की संख्या जो है इतना है। तो हमको निकालना किसका है, ए का भी निकालना है, तो ए का निकालेंगे। तो ये ए का निकालेंगे तो 45, तो इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा आपका 56 बार में, देख लेना। तो 56 गुना तो 6 पंचे 30, 0 6 चौक 24, 5 56 बार में नहीं कटेगा, देख लो तो 6 या 18, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इतना। बी का जब निकालना है तो बी आपका 5600 एक यूनिट का है और 28 करना है, तो 8 चक 48, तो ये आ गया आपका, ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। 12 कैसे लिखे, कहां पे, देखो ये ए ने कह रहा कि ए ने 75,000 रुपया निवेश के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। तो एक साथ व्यवसाय शुरू किया और 1 साल के बाद लाभ, यहां इतना पता चला कि 1 साल के बाद लाभ इतना हुआ, तो 1 साल के लाभ है, इसका मतलब ए शुरुआत किया और लास्ट तक रहा है जब तक लाभ नहीं मिला है, मतलब वो 12 महीना तक रहा होगा, इसलिए हम यहां पे कितना गुना कर दिए 12 महीना। और बी 5 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, तो 5 महीना इन्वेस्ट नहीं किया, तो 5 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, तो कितना होगा 7, ठीक है। बात समझे, आगे देखो। ये देखो सवाल बहुत बेहतरीन है, खरा एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब एक तंबू है और ये तंबू में क्या हुआ कि यहां पे 12 व्यक्ति बैठे हुए, इस तरह से 12 व्यक्ति बैठे हुए, 12 व्यक्ति इस तरह से बैठे हुए। तो यहां पे जो 12 व्यक्ति अगर बैठे हुए तो वो स्थान को घेरेगा, स्थान को घेरेगा, मतलब यहां पे आधार का क्षेत्रफल जो निकालने की बात करेंगे कि आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक व्यक्ति यहां पे टोटल कितना व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जमीन को घेरता है, कितना है 5 मीटर। एक व्यक्ति यहां बैठेगा तो 5 मीटर को घेर लेगा, इस तरह से घेरते हुए पूरी तरह से घेर लेगा इसको, तो एक व्यक्ति 5 मीटर स्क्वायर घेरेगा, तो 12 व्यक्ति 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर, मतलब ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पे क्या बोला गया है, इस बात को देखो, इस बात को देखो, कह रहा कि सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, मतलब ये हवा कितना घेरेगा, क्षेत्र, क्षेत्र। तो देखो एक आदमी, 12 आदमी है, एक आदमी 20 मीटर क्यूब घेरता है, तो ये 240 मीटर क्यूब घेरेगा, मतलब ये जो हवा घेर रहा है क्षेत्र, यही आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। इसी को आयतन बोलते हैं। आयतन आपका, क्योंकि ये ऊपर घेर रहा है और ऊपर जितना भी आपका ये वॉल्यूम होगा, ये खाली जगह जो हवा घेर रहा है, ये आपका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम 240, तो वॉल्यूम हम लोग के अनुसार कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका पता नहीं एच कितना है, ये पता नहीं। तो देखो यहां से एक बात समझो, आधार का क्षेत्रफल, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। आधार आपका एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर का मान इतना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 60 आई इंटू एच, ये 240, तो यहां से आपका कट जाएगा 12, मतलब एच ऊंचाई जो होगा वो 12 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्लियर है यहां तक। अगला देखो क्या बोला है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेता है। मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है और ये आपका एक ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। एक यहां पे आदमी खड़ा है, इसको पार करने में समय लेता है 7 सेकंड। तो बताओ इस ट्रेन की जो चाल होगी, इस ट्रेन की अगर चाल निकालने की बात करते हैं तो ये x बटा कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड होगा। अब कह रहा है कि देखो यहां से दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई का दुगनी है, मतलब ये x मान है तो ये 2x होगा।
और विपरीत दिशा से इसको चलती है तो व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेता है, इस व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेगा, तो इसकी चाल क्या होगा? तो चाल इसका हो जाएगा आपका 2x/10, मतलब ये x/5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ पाए भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब कह रहा है कि ये आदमी, ये जो ट्रेन है अब एक दूसरे को पार करेगा, ये आदमी को तो पार कर लिया, अब एक दूसरे को पार करेगा। इसका x है, इसका 2x है, इसका चाल दिया है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा कि नहीं? तो रिलेटिव स्पीड अगर जब लगेगा, चाल क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब एक दूसरे यहां पे लगा, अब यहां पे आया, अभी दोनों एक दूसरे को पार करे तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड x/7 और x/5, तो ये आ जाएगा आपका 35 और 7×5=12x, ये मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने में लिया समय, तो समय ही पूछ रहा है ना, समय ही पूछ रहा है ना, हाँ समय पूछ रहा है, तो समय निकालना है, तो समय हो जाएगा आपको, देखो तो एक दूसरे को जब पार करेगा तो ये खुद की लंबाई और इसकी खुद की लंबाई, टोटल लंबाई क्रॉस करेगा 3x, यहां पे 12x, 35 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4, तो 35/4, तो यहां से हो जाएगा 4 8 चौक 32 और 30 7 समथिंग होगा, मतलब ये लगभग आपका जो होगा 9 सेकेंड लगेगा। यहां पे क्या बोला है? निकटतम पूर्णांक चाहिए, तो 8.7, 5 से अगर ऊपर चला गया तो वो ऊपर वाला संख्या लेते हैं, 9 ले लेंगे, मतलब ये 8.7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर 5 से कम रहता, तो 5 से अगर कम रहता तो ये आपका, अगर मान ली 8.3 रहता तो निकटतम आपका 8 हो जाता, लेकिन 5 से अगर ऊपर हो जाएगा तो वो निकटतम क्या लेंगे? 9 ले लेंगे, ठीक है भाई। 8 नहीं होगा अंका, आकाश कुमार, ठीक है। बात समझे मेरे भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, किसी को कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, और यहां पे डायगोनल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका पी क्यू आर एस, ये समलंब चतुर्भुज में ये दोनों समांतर आपका होता है भुजा। तो याद रखना यहां पे बोला गया कि पी क्यू एस आर से आपका बड़ा है, पी आर एस ओ पे यहां पे कट कर रहा है, पी आर ओ पे आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, और एस क्यू एस को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पीओ का मान दे रखा है और ओ क्यू का मान दे रखा है x+9, और ओ आर का मान दे रखा है x-5, और ओ एस का मान दे रखा है। याद रखना परिमेय से जब समलंब चतुर्भुज होता है, तो समलंब चतुर्भुज का परिमेय होता है कि ये आपका जो विकर्ण है, विकर्ण का आपका जो खंड का जो रेशियो होता है, मतलब पी ओ बटा ओ आर बराबर होगा पी ओ, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बटा ओ एस। तो यहां से पी ओ की अगर बात करें तो 3x-15, और ओ आर का हो गया x-5, और यहां से ओ क्यू की बात करें तो x+9, और यहां से आपकी बात करें तो ये 5 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो किसी को, बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 5×3=15x, और ये 15×5=75, और ये आपका हो जाएगा x² 9x, x² 9x, और ये आ जाएगा 5x, और 9×5=45, ठीक है। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। हाँ,
यहां पे x और 2x ये आपका 3x हो जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें कि यहां से आपका हो जाएगा, देखो यहां से एक्स स्क्वायर तो यहां से एक्स स्क्वायर और ये यहां पे आपका कर देंगे 9x। देखो 9x में से 5x चल जाएगा तो 4x बचेगा, 9x में से अगर 5x 4x और ये 15 उधर चल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11x, ठीक है। क्योंकि ये आपका उधर जाके नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में से 4x तो ये 11x हो जाएगा, और ये 75 उधर चल गया तो ये आपका आ जाएगा कितना, 75 चला गया तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो देखो कैसे तोड़ते हैं, डायरेक्ट हम तोड़ देंगे, आपको इसको बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही इसको हम तोड़ देंगे, है ना। उसको पूरी तरह से डिटेल करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे आपको गुणा करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। तो -6 और -5 जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर गुणा करेंगे तो +30 आएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये -11 आएगा। मतलब x बराबर आपका 6 और ये 5 आएगा। मतलब x बराबर 6 और x बराबर 5 आएगा। मतलब पहला वैल्यू आपका यहाँ पे x1 है, मतलब 6 का स्क्वायर, और ये आपका दूसरा वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव है तो 36 और ये 25, तो यहां से 6 5 11, मतलब यहां पे 20 का सही उत्तर आ जाएगा। 20 द राइट आंसर, 20 का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 20 द राइट आंसर, 20 का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है। दो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू बात समझ पा रहे हैं, दो वैल्यू आएगा, क्लियर है। जोड़ने पे इतना -11 और गुणा करने पर +30 आना चाहिए, तो इसी को हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। अगला देखो यहां पे, देखो यहां पे +1 + sin थीटा और यहां पे 1 - sin थीटा है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इधर जाके गुना होगा तो cos थीटा और इंटू माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। अब ये उधर जाके गुना होगा तो प्लस cos थीटा और ये गुना होगा तो ये आपका आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये मान कैंसिल हो गया तो आपका आ गया क्या, 2 cos थीटा और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला आपका एक कट गया तो 2 आपका इक्वल टू 4 है, तो 2 cos थीटा 4, तो ये कट गया 2 बार में, तो यहां से cos थीटा का मान आ गया 1/2। तो 1/2 कब आता है, थीटा का कौन सा एंगल जो होगा cos के साथ वो 1/2 देगा, तो वो 60 डिग्री देता है। कितना डिग्री देता है, 60 डिग्री। तो आंसर थीटा ही पूछ रहा था, तो थीटा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हो गया ऑप्शन नंबर ए। डियर जेंट्स बॉयज, आपका 30 आ रहा है जो गलत है, गलत है भाई। हाँ 60 होगा, 60 इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है भाई, किसी को कोई डाउट उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे बोला गया कि 360 टॉफियां पुष्कल और कादिर और रुस्तम ये 2:3:4 के अनुपात में वितरित की जाती है। वितरण के बाद कादिर अपनी टॉफियां का 20% पुष्कल को दे देता है। मतलब ये आपका जो है कादिर जो है इसका 20% इसको दे देता है। और फिर क्या बोला है, और क्या बोला है कि रुस्तम अपनी टॉफिया का 25%, रुस्तम अपनी टॉफिया का 25% इसको दे देता है, ये बोल रखा है, ठीक है। पुष्कल देता है, तो पुष्कल, कादिर और रुस्तम के पास टॉफिया का अनुपात क्या होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉस कैसे आया, कहां पे बोल रहे भाई, अरे भाई ये करेंगे ना तो 1 + sin थीटा साइन थीटा, ये a + b a - b, तो ये क्या होगा a² - b², a² - b², तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखो इसको क्या करना है, अपने मन से जीरो मान लो, अपने मन से जीरो मान लो। रेशियो का नियम होता है कि अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक में मानेंगे तो सभी में आपको मानना पड़ेगा।
अब कह रहा है कि इसका 20% इसको दे दिया, तो इसका 30 का 20% निकालेंगे तो 6, मतलब यहां से 6 निकालेंगे और इसको 6 दे देंगे। फिर कह रहा है कि इसका 25%, इसका 25% निकालेंगे तो 25% निकालेंगे तो ये 10 होगा, मतलब यहां से 10 निकालेंगे और 10 इसको दे देंगे। तो अब देखो नाउ इसका जो रेशियो होगा, इससे 360 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां रेशियो ही पूछ रहा था। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36, 30 में से 6 गया 24, 40 में से 10 गया 30, तो ये कट जाएगा 6 से, 6 चक 36, 6 चक 24, 6 पंचे 30, मतलब 6 4 5, 6 4 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझने कि यहां पे आपको इसका कोई जरूरत नहीं था, ये झूठ का हमको फालतू का समय लॉस करने के लिए दिया था। हम इसी को 0 0 मान लिए और यहीं से हम सब कुछ कर लिए। ये नहीं कि कोई इसको इससे इससे इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू अलग अलग निकालो, वो करने की कभी कोशिश मत करना क्योंकि समय लगेगा उसमें, तो इसी में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगले सवाल देखो, चांदी से बना एक अर्ध कटोरा है, चांदी से बना एक अर्ध कटोरा है और अर्ध कटोरा की जिसकी आंतरिक व्यास आपका दे रखा है, आंतरिक व्यास कहने का मतलब छोटी आर जो दे रखा है, इसका व्यास 4 है तो त्रिज्या आपका इतना होगा। बड़ी, अगर बड़ी आर की अगर बात करें कि बड़ी आर क्या होगा, तो कह रहे हैं इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, ये वाला जो आपका देख रहे हैं कि मोटाई जो है, ये जो मोटाई है वो मोटाई आपका 0.5 है, तो 2 पॉइंट आपका 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब कह रहा है कि अर्ध कटोरा त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ, आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटी आर 2 सेंटीमीटर, बाहरी आर निकाल लिए, दशमलव के 2 स्थान तक सही करते हुए कटोरे के बनाने में प्रयुक्त चांदी का आयतन क्या होगा। तो इसका जब आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर होगा अर्ध कटोरे का 2/3 पाए, तो 3.4 यहां दिया, देखो ये प्रयोग करना है। ठीक है, और ये आपका 25 का क्यू और ये 2 का क्यू करना है। देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, 25 का गुना 25 का क्यू करेंगे तो 15,625 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक होगा, पॉइंट का, क्योंकि यहां पे आपका 25 गुना 25 गुना 25 3 अंक हो जाएगा, 0.5 0.5 0.5, तो ये आ गया। और यहां से आपका 2 दूनी 4 8 हो गया, तो 15 में से 8 गया तो ये 7.625 आ गया। इतना आ जाएगा। अब यहां से क्या करो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, ये 3 अलग कर देते हैं, 3 अलग कर देते हैं। ठीक है, 3 अलग कर देते हैं, जब 3 यहां से अलग हो जाएगा, 3 जब अलग हो जाएगा, देते हैं 3 जब अलग कर देंगे, 3 से इसको गुना करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 3.14 है तो 3 को अलग कर दिया, 3 से गुना कर दो, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, और यहां पे 6 तिया 18 और 7 तिया 21 1 22, लेकिन यहां पे आपका पॉइंट आपका ये 3 पूर्ण रूपेण संख्या था, यहां पे ये आ गया। ठीक है, 22। अब ये 14.14 से इसको गुना करेंगे तो 14 25 70, 14 दुनिया 28, 28 और 7, 28 और 7 35, 3 बचा, 14 छक आपका 84, तो 84 और यहां से 3, तो 84 3 आपका हो गया 87, बचा आपका 8, तो 14 सती आपका 98, 98 और 8 आपका हो गया कितना, इतना। तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 3 अंक 2 अंक मतलब ये आ गया, तो यहां से आ गया, तो 5 7 5 12, 7 6 13, 13 13 1 आपका हो जाएगा 14, 8 9 और ये हो गया आपका 23। अब इसको फिर 2 से गुणा करना है, इसको जब 2 से गुणा करेंगे, देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, यहां पे 8, 9 दूनी 18 के 8 और 23 2 46 और ये 1 47 बटा, इसको 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये देखना इसको आ जाएगा काट छाट के, ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देता, अच्छा ठीक है ले लो भाई।
कैलकुलेशन शॉर्ट तो कर ही दिए। ये 3 से पहले इसको गुणा कर दो, ये लिख दिए। फिर 0.14 से इसको गुणा कर दिए, ये लिख दो, ये आ गया। अब इसमें दुगुना करना है तो दुगुना किए इतना, इससे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 या 45, ये आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं भी आपको देखो, यहां पे शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं होता। आपका एसएससी वाला एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया था, उसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, विभाजिकता का नियम लगा सकते हैं, है ना, उसमें लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन आपका कितना है, 5 ऑप्शन है, तो यहां पे आप नहीं लगा पाएंगे। देखो यहां क्या बोला गया है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर गया। 120 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अगर जाता है 120 किलोमीटर, मतलब धारा में x माइनस वाई होगा, क्योंकि अगर ये धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाव इसके अपोजिट आएगा तो आपका चाल जो होगा वो घट जाएगा। कितना घटेगा, धारा को y माने हैं और इसको x माने तो ये y घट जाएगा, मतलब जो x चाल था उसमें से घट जाएगा। फिर वापस आने में मतलब डाउन स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो वापस 120 आने में x प्लस वाई, और दोनों मिलकर आपको कितना लगता है, 30 घंटा समय लगता है। फिर क्या बोला है, नाव की धारा की विपरीत दिशा में, तो फिर विपरीत दिशा में अगर बात किया, फिर विपरीत दिशा में वो 25 गया तो x माइनस वाई, और धारा की दिशा में फिर 40 गया तो x प्लस वाई, और ये 7 घंटा समय लगता है। 7 घंटा समय यहां पे लगता है, इस बात को ध्यान देना। तो देखो यहां से क्या करना है भाई, यहां से देखो, यहां पे 120 है, यहां 40, तो यहां पे 3 गुना कर दो, यहां भी 3 गुना कर दो, यहां भी 3 गुना कर दो, और काट दो, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और 120 25 या 75 और 25 और 40, तो ये आपका 45, x माइनस आपका y हो जाएगा। 7 या 21, ये आपका हो जाएगा 9, तो ये आपका कट गया, 9 पचे 45, मतलब x माइनस वाई आपका आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां 5 किलोमीटर पर आवर आया तो x प्लस वाई कितना आएगा, अगर हम यहां 5 रखते हैं तो 5 जब रखते हैं तो ये आपका 24 उधर जाएगा, तो 24 उधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20। देखो 20 किलोमीटर ही ना आएगा, देखो तो 24 6 दूनी 12, ये 20 किलोमीटर आएगा ये वाला। अब देखो यहां से आपसे क्या पूछा गया है, अब एक बात समझो कि x माइनस वाई और x प्लस वाई ये आ गया। आपको बोला कि शांत जल में 16 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो शांत जल में कितनी शांत जल अगर है तो शांत जल में 16 घंटा में तय की गई दूरी, शांत जल में 16 घंटा, एक बात बताओ कि 16 घंटा दूरी की अगर बात करें तो शांत जल है, तो शांत जल में चाल किसकी, सिर्फ चाल किसका होगा, नाव का चाल होगा, उसमें धारा की चाल ऐड नहीं होगा। तो यहां से देखो पहले x की चाल निकालो, देखो यहां से x की चाल कैसे निकलेगा, अगर ये माइनस और प्लस में रहता है तो दोनों की चाल को जोड़ दो और बटा 2 कर दो, यही आ जाएगा नाव की चाल। अगर y का छोटा का निकालना है, दोनों को अंतर करके बटा 2 कर दो, तो यहां पे 16 गुना 25 गुना 2, तो ये कट जाएगा 8 बार में, मतलब 200 किलोमीटर आंसर। ठीक है भाई, 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्रवीण कुमार यादव जी का आपका आ गया 180, जो नहीं आएगा, नहीं होगा, ठीक है प्रवीण जी, आंसर नहीं होगा, इस बात को आप देख पाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले। देखो यहाँ पे क्या बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर और ये b के स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ए बी इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी, ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, आप जानते होंगे कि ए क्यू और बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, एक गुणनखंड फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पे आपका हो जाएगा माइनस ए बी। क्या मालूम है दोस्त, बताओ ये मालूम है, ये गुणनखंड फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, लेकिन ये गुणनखंड फॉर्मूला ये होता है और इसका पूरा मान देखो दे रखा है 0, तो ये पूरा अगर 0 होगा तो ये भी 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए इसका थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है ना भाई। तो यहां पे जो है ये जो दिया है 8 थीटा और ये थीटा अलग है, और ये आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहां से एक बात समझो कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो यहां भी 2 कर देते हैं, यहां भी 2 कर देते हैं, यहां भी 2 कर देते हैं, यहां भी 2 कर देते हैं। क्लियर है? ये देखो आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी आया, तो 8 थीटा और थीटा, तो ये आपका आ गया 9 थीटा। ये कितना आ गया भाई? 9 थीटा आ गया, ठीक है। 2 ए प्लस बी और प्लस आपका हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये आपका हो गया कितना? 7 थीटा। मतलब इस फॉर्मूला को आप यहां से ला दिए, इस फॉर्मूला को यहां पे ला दिए, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अमरजीत सर का तबीयत खराब है भाई, और वो अभी कुछ दिन तक नहीं आएंगे। आपको पहले भी बता दिए और अभी भी बता दिए, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस चलेंगे और अमरजीत सर, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आप टेंशन मत लो, ठीक है सौरभ जी। अब वो शरीर है, अब वो थोड़ा सा हो ही सकता है किसी को भी। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां भी वही लगाएंगे, यहां भी आपका लगाएंगे क्या? साइन ए प्लस बी और माइनस साइन प्लस साइन आपका ए बी लगाएंगे। तो यहां से देखो साइन ए प्लस बी करेंगे, तो यहां पे साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन आपका हो जाएगा कितना? 9 थीटा, और ये आपका हो जाएगा, घट जाएगा 3 थीटा। ठीक है, क्या इस बात को फॉर्मूला आप जानते होंगे? बोलो। हाँ भाई, आपको हम पहले ही बता दिए कि थोड़ा सा उनका तबीयत खराब है, आप टेंशन बार बार उसी बात को आप बोल रहे हैं, तो उनका तबीयत खराब है भाई, ठीक है। चलिए यहां पे आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए इंटू, तो यहां से आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा आपका 3 थीटा, और यहां से आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा। एक ये आ गया, ठीक है, बात समझे मेरे दोस्त, एक ये आ गया। अब यहां से आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन 4 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला आ जाता है कॉस कॉस 4 थीटा माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, और माइनस आपका जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस 7 थीटा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप एक थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखो आप काटने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहां से आ गया, ठीक है। अब देखो कौन सा कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, कट गया ना भाई? चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब बताओ कि ये साइन और ये साइन थीटा, ये आपका आ गया साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आ गया आपका 2 कॉस आपका थीटा, यहां हो गया 10 थीटा, ठीक है। यहां पे आपका हो गया, देखो यहां पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पर अगर याद रहेगा तो आपसे बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ये याद रखना। सॉरी, ये आ जाएगा साइन ए
माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाय बी का आधा, तो 7 थीटा और 3 थीटा, तो ये आपका आ गया 10 थीटा, 10 थीटा का आधा करेंगे तो ये 5 थीटा, और ये आपका आ गया साइन 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा हो गया 2 थीटा। ठीक है, ये वाला आपका आ गया साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहा तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद आपको रखना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं रहा तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान देना। अब देखो यहां पे cos ए और माइनस cos बी, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos ए प्लस बी, और cos यहां पे a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहां से आपको अगर बात करें कि 2 cos a प्लस बी की अगर बात करें तो cos a प्लस बी 7 1 8 10, इसका हो जाएगा आपका 5 थीटा, और यहां से अगर बात करें कि cos आपका हो जाएगा 7 में से 3 4, तो ये आपका हो गया cos 2 थीटा। तो यहां से ये कैंसल आपका हो गया sin 2 थीटा और cos थीटा, ये आपका tan 2 थीटा हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना, tan 2 थीटा हो जाएगा, इस बात को समझे। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान देना। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान देना। देखो यहां से सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां पे फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos b, तो ये हो जाएगा आपका sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, अगर यहां पे ये फॉर्मूला निकाल, ये फॉर्मूला सेम ही है, ये फॉर्मूला आपका सेम है, ये वाला फॉर्मूला देखो 2 cos a इंटू cos b, तो ये आ जाएगा आपका cos a प्लस बी, और ये आ जाएगा cos a माइनस बी आएगा, ये फॉर्मूला इसका हुआ। ठीक है, इसका हुआ। उसी तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आपका tan 2 थीटा आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अगला कह रहा कि ए बी एक वृत्त है, एक सर्कल है, ए बी आपका एक सर्कल है। वो थोड़ा फॉर्मूला आप लोग देख लेना, उसको फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मूला से ही वो क्वेश्चंस बनेंगे, अन्यथा वो नहीं बनेगा। ए बी एक वृत्त व्यास है, एक व्यास है आपका, ये आपका व्यास है। ठीक है, यहां पे बोला कि ए और बी जो है आपका एक व्यास है, एक व्यास है, और यहां पे केंद्र ओ है, यहां पे केंद्र आपका ओ भी दे रखा है। सी और डी दो बिंदु है जो ए बी और दोनों के तरफ है, ए बी के तरफ सी और एक तरफ आपका डी। मान लेते हैं कि सी यहां है और सी डी यहां पे है, कहीं भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहीं पे मानेंगे, तो यहां से आपका मान लेंगे, तो इसको मिला दो। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों परिधि पर इस प्रकार है, दोनों परिधि पर सी और बी है, सी ए बी सी ए बी सी ए बी, तो ये आपका 42। हम जानते हैं भाई कि अगर ये व्यास से सरकमफ्रेंस पर अगर ये त्रिभुज बनाया जाएगा तो त्रिभुज सरकमफ्रेंस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ये 42 है। ए बी डी, तो ये आपका हो जाएगा 57, और यहां पे निकालना है सी ए डी और सी बी डी। तो ध्यान देना सबसे पहली बात मेरे दोस्त कि अगर ये 90 है, ये 42 है, तो ये 90, तो ये भी ये एक त्रिभुज बन गया ए बी सी त्रिभुज, और ए डी बी त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज में तीनों कोण जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो दोनों मिलकर 90 आपका कितना होगा, तो दोनों मिलकर 90 हो जाएगा कितना, 90 में से अगर ये घटाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और यहां पे आपका हो जाएगा 48। ठीक है, अगर ये 57 है तो ये 90, तो ये 57 है, तो 90 में से 57 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 33 होगा ना, 5 3 8 8 33 होगा। तो यहां से बोला सी ए डी, तो सी ए डी मतलब आपका हो गया 42 प्लस 33 75 डिग्री, और यहां पे बोला सी बी डी मतलब 48 प्लस 57 105 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी ये आ गया। अब कह रहा है कि यहां पे देखो कितनी धनराशि 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्ष 4.5% की दर से 800 रुपया पर मिलने वाला ब्याज
बराबर होगा। मतलब ये धनराशि पर जो ब्याज मिलेगा वो धनराशि को हम एक्स मान लिए, और इस पर जो ब्याज मिलेगा एस आई, और इधर जो एस आई होगा, दोनों बराबर होगा। तो 4 साल 6% की दर से, एक साल में 6%, तो 6 कितना 24%। अब कह रहा है कि 800 पर जो ब्याज मिल रहा है, कितना साल में 8%, 800 पर जो ब्याज मिल रहा है 9/5, मतलब 5 और 9/2%, इतना ब्याज। इसका ब्याज और इसके ब्याज, दोनों ब्याज बराबर है, तो परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा 400, ठीक है 400, तो ये कट जाएगा आपका 3 तिया 8 तिया, तो ये कट इतना आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15, 15×5 = 75। मतलब ये जो धनराशि, पहला वाला जो धनराशि था वो 750 था, वो 750 था। कितना था? 750 रुपया। कितना था भाई? 750 रुपया। ठीक है, देख लीजिएगा डियर जेंट्स, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर वहां पे देख लीजिएगा, कहीं पे अगर दिक्कत हुआ तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे बात समझ पाए मेरे भाई? आगे कह रहा है कि एक खंबा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील की तार से मदद से खड़ा है। मतलब कह रहा है कि एक यहां पे जमीन है और एक आपका खंबा है, ये खंबा है। अब कह रहा है कि ये खंबा जो यहां से तार बांधा गया, और तार बांधा गया, और तार को कहां पे? जमीन पर आपको बांध दिया गया। मतलब ये आपका जो है तार है, ठीक है, ये तार है जो शीश पर बंधा हुआ। बताइए, इस पोल को शीश पर बांध दिया तार को, और यहां पे लपेट दिया गया। देखते होंगे आप घर वगैरह में पोल को खड़ा करता है तो जमीन, इस पे तार सपोर्टिंग दे देता है नीचे, जमीन पर चिपका हुआ। यदि स्टील की तार 36 जमीन से आपका बनाता है, कितना? ये जो तार है ये जमीन से बनाता है, 30 डिग्री कौन बनाता है? खंबे की ऊंचाई निकालो, मतलब ये वाला आपको निकालना है। तो चलो देखो, ये 30 है, तो ये आपका 1 होगा, और ये आपका √3 होगा, तो ये आपका कितना होगा? 2। तो ये 12 मीटर आपका है, मतलब 2 बराबर आपका 12 मीटर है, तो 1 बराबर आपका कितना होगा? 1 बराबर 6 होगा। तो यहां बोला ऊंचाई कितना होगा? तो 1 बराबर आपका यहां पे 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा में साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, हाँ सही बात बोले। क्लियर है, बात समझे मेरे भाई? 1 यूनिट बराबर आपका 6 मीटर, ठीक ना। यहां पे बोला गया है कि 8192 रुपया को राशि 1.25 साल 15% प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज आपका 5 मासिक आपका है। देखो, मासिक बोला गया है, और ये आपका जो है 15 महीना होता है। ये टोटल आपका देखो, इसको 15 माह कहते हैं, 1 साल और 3 महीना, तो 15 माह। अब कह रहे हैं यहां पे 5 मासिक सीआई लग रहा है, तो एक समझो कि 12 महीने में दर आपका हो जाएगा 15%। तो 5 महीने की अगर बात करें तो 15/12 और गुणा 5, परसेंट हटाएंगे 100 लिखेंगे, तो 20, और ये कटेंगे 5 तिया 5 चौक, और ये कट जाएगा। मतलब ये आ गया 1 बटा कितना? 16। 1/16 आ गया। कितना है भाई? 1/16 आ गया। इस बात को देख पा रहे हैं कि 1 बटा आपका कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो 1/16 आ गया। तो यहां पे एक बात समझो मेरे दोस्त कि 8192 आपका क्या था? यह मूलधन था, यह मूलधन था दोस्त। अब देखो यहां क्या बोला गया है कि ये आपका रेट 1/16 हो गया, मतलब 16 रुपया था, एक ब्याज मिला तो 17 हो गया, एक ब्याज मिला तो 17 हो गया। और ये मूलधन और ये अमाउंट मतलब 16 था, 1 रुपया इस पे ब्याज मिला, तो ये आपका हो गया कितना? 17। इस तरह से अगला भी 16 से 17 हुआ, फिर अगला भी 16 से 17, क्योंकि ये 5 महीने में, ये भी 5 महीने में, सब 5-5 महीने की बात है। तो यहां से आपका हो जाएगा 16 का क्यों हो जाएगा 4196, और ये 4300 आपका हो जाएगा 69 होगा, 7-7-49, 9-7-63, इतना ही होगा ना? देख लो थोड़ा सा, नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, 17, 289, 289, 17, 17 नमा
इतना होगा, देख लेना थोड़ा सा। तो यहां पे एक बात समझो कि 4096 आपका जो है ये मूलधन है, और ये मूलधन आपका ये दिया हुआ रेशियो में, ये आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो इतना बराबर आपका ये दे रखा है, ठीक है। और निकालना है सीआई, तो सीआई घटा दो यहां से, 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया तो 7 7 आ गया, और यहां पे आपका 10 10 में से 9 गया, 1 आया, और यहां पे आपका आ गया 8, 8 में से ये 8 आ गया, मतलब यहां से 817, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो यहां से 1634 आ गया, 1634, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ गया, बहुत बढ़िया, बात समझे मेरे दोस्त। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल, एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है, इसका विकर्ण 6 है और एक अन्य विकर्ण 8 है, तो एरिया क्या निकलेगा? तो एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू विकर्ण दिया हुआ है, तो D1 दिया हुआ है आपका 6 और D2 दिया हुआ है 8, तो इसमें निकालने की कोई जरूरत है नहीं, बहुत आसान है। तो 8 दिया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। माध्यिका निकालना है, इसमें माध्यिका निकालने की बात करता है, तो देखो यहां से सबसे पहले इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, संचयी बारंबारता पहले निकालिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये 8 हो गया, 8 10 18 हो गया, 18 और 5 8 5 13 33 हो गया, ठीक है। और ये 25 इसमें जोड़ेंगे तो 25 आपका हो जाएगा, 5 3 8 और 3 2 5 हो जाएगा। फिर इसमें अगर जोड़ते हैं 8 8 5 8, और यहां पे अगर जोड़ेंगे, सबको जोड़िए, 8 5 13 133 और ये 140, मतलब यहां पे n बराबर n बटा 2 जो आएगा 140 बटा 2, मतलब ये आपका आ गया कितना? 70। अब ये 70 के ठीक बाद वाला, 70 के ठीक बाद वाला, तो 70 के ठीक बाद ये आता है, तो 70 के ठीक बाद ये अगर संचयी बारंबारता आता है तो ये आपका कहला जाएगा, यही आपका वर्ग होगा, और इस वर्ग में लोअर लिमिट जो होगा ये आपका 55 होगा, लोअर लिमिट आपका 55 होगा। मतलब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2, और यहां से आपका हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें कि लोअर लिमिट, यहां पे देखो लोअर लिमिट आपका 55 आ गया, तो ये आपका 55 लिखा जाएगा, और ये n/2, तो n/2 आपका 70 हो गया, ठीक है, n/2 आपका 70 हो गया। बात समझे यहां तक? किसी को कोई डाउट है? बोलो यहां तक भाई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, 55 लोअर लिमिट हो गया, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ? इसके वर्ग वाला, ये जो वर्ग आया है उसके जस्ट वर्ग वाला आपका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 58, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जो जो वर्ग आया उसकी फ्रीक्वेंसी आपका जो है वो 40 है, और इनटू हाइट, हाइट आपका देखो यहां पे कितने का है? 10 का है। आसान है, बस सेट करना था। तो ये आपका कट गया 0 से, आपका यहां से देखने को मिला कि 70 में से 58 चला गया, तो 70 में से 58 चला गया तो ये आपका 12 आ गया, तो 12/4 ये 3 से कटा, मतलब ये 58 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मीडियन में, ठीक है। थोड़ा सा बता देना कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करो तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? अगला देखो, यह 2 दूनी 4, ये 8 आ गया, और यहां पे बात करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ गया, 4 3 12 दूनी 24, तो ये आपका आ गया कितना? 32। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 32 होगा, ठीक है। मोर टाइम रिपीटेशन, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, एक समांतर श्रेणी, याद रखना ये बहुत बार रिपीटेशन हुआ होगा और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका डायरेक्ट लिख लेना है। एमवा पद
एमवा पद का एम गुना, मतलब एमवा पद का एम गुना और एनवा पद का एन गुना जब ये दोनों बराबर होगा तो याद रखना एम प्लस एन जो होगा वो क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ये, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है भाई, 0 डायरेक्ट याद रखेंगे, यही आंसर आ जाएगा। बात समझे? यहां पे आपका डिजिट दे देगा, कहेगा कि 10वां पद का 10वां गुना और यहां पे 17वां पद का 17वां गुना, तो 17 10 आपका हो जाएगा। 27वां पद क्या होगा, मतलब 27वां पद क्या होगा, तो 27वां पद क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट आप यहां पे नंबरिंग भी दे देगा, ठीक ना। कहा कि यहां से एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका है, थोड़ा सा क्या, ज्यादा है नहीं लेकिन बट थोड़ा सा इसको समझना होगा, थोड़ा सा इसको समझना होगा। मान लेते हैं कि यहां पे दोनों का एन पदों का योगफल आपका वो दे रखा है और उसका रेशियो दे रखा है। तो मान लेते हैं कि यहां से एस एन और SN0 ये दे रखा है आपका, और हम जानते हैं कि टर्म का जो वैल्यू होता है एन, टर्म जो होता है n-1 d होता है, ठीक है, ये होता है। हमको टर्म चाहिए, n वे पदों का टर्म चाहिए, अनुपात चाहिए, तो इसका हम निकालेंगे n/2 और ये होता है 2a प्लस ये आपका 1, ये 1 मान लेते हैं, ये अलग है, ये आपका n तो सेम ही है, ये 1 होगा, n आपका सेम रहेगा। अब देखो यहां से ये वाला आपका कैंसिल हो गया, यहां पे 2a है, यहां पे n-1 है, तो यहां से एक बात समझो कि ये दो बाहर जाके ये आपका टर्म आ जाए, ये वाला टर्म बच जाए, और ये जब टर्म बचेगा तो ये tn1 का मान होगा, ये tn का मान होगा, ये भी tn का मान होगा, दो कॉमन होना चाहिए। तो दो कॉमन होने के लिए रिप्लेस करना पड़ेगा कि n के जगह पर आपको रिप्लेस कर देना पड़ेगा 2n-1। क्यों रिप्लेस करेंगे कि अगर 2n- रिप्लेस करेंगे तो 2n यहां पे और -1 आपका 2 हो जाएगा, 2 कॉमन होके बाहर आएगा, 2 कॉमन होके बाहर आएगा, कट जाएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा n को किससे, 2n-1 से। तो ये आ गया 2a प्लस और ये आ गया देखो 2n, तो 2n रखेंगे, 2n n के जगह पर 2n-1, तो -1 ये आपका 2n और ये 2 आ गया और ये d1। यहां भी इसी तरीके से 2n-2 d2, ये आपका, पहले इसको कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो दो दो कॉमन हो गया, तो यहां पे आ गया a1 और a1 प्लस ठीक है। अब इसका 3n+5 और ये 5n+7 दिया, तो कुछ नहीं करना था, यहां पे हमको इस तरह करना था, रिप्लेस किए, n को रिप्लेस किए, तो यहां भी n को रिप्लेस करेंगे, तो डायरेक्ट n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 और सॉल्व इसी को कर देंगे, क्योंकि यहां भी रिप्लेस किए थे, तो यहां भी इसी का योगफल था, ये इसी का योगफल ये था, इसी का योगफल ये था, तो यहां पे रिप्लेस किया n के जगह पर, तो यहां भी आपको n का जगह पर रिप्लेस करेंगे, तभी जाके आपका ये निकल पाएगा, ये टर्म। ये देखो ये एक तरह से क्या आ गया, ये एक तरह से tn आ गया, और ये भी एक तरह से क्या आ गया, एक भी tn आ गया, है ना, tn, यही n का रेशियो चाहिए, n के रेशियो चाहिए n में पद का, तो ये प्लस आपका 7, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, तो 3 घट जाएगा तो +2, और यहाँ पे 5 दूनी 10n और 5 + 2n, तो यहां से आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3n+1 और यहाँ 5n+1, तो ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लो, बी द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझे कैसे किए इस बात को, हमको भी निकालना था टीएन का मान निकालना था, ये वाला टीएन का मान निकालना था, हम टीएन का फॉर्मूला ये होता है, बस देखो यहाँ पे ये टीएन का फॉर्मूला पेट है, ये भी तो टीएन/टीएन यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अगला बोला गया है कि ये एक आपका त्रिभुज है और ये 90 डिग्री त्रिभुज है, देखो यहां दे रखा है, दिया है भुजा, कह रहा है कि अंतःवृत्त का केंद्र है ओ है, ये आपका ये दिया अंतःवृत्त का केंद्र, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो याद रखना कि अगर ये सर्कल का त्रिज्या चाहिए, तो सर्कल का त्रिज्या चाहिए, तो हम जानते हैं कि P + B
जब भी अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर होता है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंतः त्रिज्या निकालना है, तो ये आपका ये फॉर्मूला काम करता है। अगर ये बड़ी आर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बड़ी आर अगर बाहर अगर ये सर्कल बना उसका आर निकालना है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे भाई। क्योंकि ये 6 है ये 10 है तो ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा 8, आप जानते हैं ट्रिपलेट बना है, तो ये 6 ये 10 है तो ये 8 होगा, क्योंकि ये कर्ण का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका 2, तो यहां से आपका आ गया 2, मतलब त्रिज्या आर आ गया 2। आर आ गया जब 2 तो याद रखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6 परपेंडिकुलर और बेस और माइनस पाई स्क्वायर 22/7, आर आर का मान कितना है 2 × 2, तो ये आपका कट जाएगा तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दू 16, इतना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर्ण का आधा होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस का आधा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, हाइपोटेनियस का आधा होगा। चलिए बात समझे, क्लियर हुआ मेरे भाई। अगला देखो लास्ट आपका है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो यहां से बी के बराबर होता है, याद रखना, अभी समझा देते हैं। ये m1 है और ये आपका m2 रेशियो 2 भाग में बांटा है, तो हम जानते हैं कि x की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब ये x की जो वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x की जब वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बताओ क्या करेंगे, m1 b हो जाएगा, m2 a हो जाएगा और m1 प्लस 2 होगा। ये निकालना चाहते हैं, y का मान निकालना चाहते हैं, तो ध्यान देना मेरे भाई कि m1 आपका a के साथ, m2 आपका y एक्सिस के y कोटि के साथ, y वाला मान के साथ, तो ये m2 b हो जाएगा। और यहां से जब हम x प्लस वाई मान पूछ रहे थे, एक्स वाई का मान अगर जोड़ते हैं तो यहां पे m1 m2 m सेम है, तो यहां से m1 b प्लस m2 a प्लस m1 a प्लस m2 b, तो यहां से आप देख पा रहे हो a कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, तो यहां से m1 प्लस m2 हो गया, फिर b वाले टर्म में यहां पे m1 इंटू m2 हो गया, तो यहां से m1, अब देखो यहां से a प्लस b, ये कैंसल हो गया और a प्लस b हो गया। याद रखना कि जब भी अगर ये आपका जो कोऑर्डिनेट है उलट जाता है दूसरे जगह और यहां निकालना रहेगा, तो याद रखना कि एक अगर जो कोऑर्डिनेट निकालना होगा दोनों का जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्या बात समझ पाए यहां तक, बहुत आसान सवाल थे, बस निकालना था, ठीक है, कैलकुलेशन था और ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। क्या आज की क्लास यहाँ पे आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सभी लोग, है ना, एक बार कमेंट कर देंगे। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए, अगर थोड़ा भी कहीं भी प्रॉब्लम अगर रहे तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू मिथुन गुप्ता जी, थैंक यू। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे आपका 90 सेट नंबर 92 का आपका सुबह मॉर्निंग में 92 का आपका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसी तरीके से प्यार देने के लिए शुक्रिया, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।